नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। आपको खास तौर पर बता दूं कि 23 दिसंबर को दोपहर के 2 बजे के करीब ऐसा पहली बार हुआ। आम आदमी पार्टी का जो टेन्योर चल रहा है दिल्ली नगर निगम में, उसमें ऐसा पहली बार हुआ जब मेयर के आदेश पर एक विशेष सदन की बैठक होने जा रही है। 2 बजे से बैठक शुरू होगी और इस बैठक का जो एजेंडा है वह साफ तौर पर डी सीलिंग को लेकर है। अब आखिर ये मुद्दा कहां से आया, लेकिन इस पूरी डिटेल में मैं जाऊं इससे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी ने इसको लेकर के साफ तौर पर यह कहा है, इसे कहा है कि कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। और दूसरा ये भी कहा है कि यह एक तरह से नौटंकी है, क्योंकि जो श्रेय है एक क्रेडिट लेने की होड़ है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि विशेष सदन की बैठक में साफ तौर पर जो सदन के निगम पार्षद होंगे, मेयर समेत इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे और सदन में चर्चा के बाद कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और कुछ बातों का जो है हवाला दिया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इस सब कुछ का फैसला इस पूरे सदन में किया जाएगा। तो आखिरकार इस विशेष सदन की पहली बैठक 23 सितंबर को क्यों बुलाई गई, इसके डिटेल में मैं जाऊं उससे पहले आपको तकरीबन 2017-18 में ले चलता हूं। डिफेंस कॉलोनी में बहुत सारे लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे और लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उस वक्त गाज गिरी बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की। उस वक्त सीलिंग का बड़ा दौर चल रहा था और इस सीलिंग के बुरे दौर में बहुत सारे व्यापारी, तकरीबन सैकड़ों व्यापारी जद में आ गए। और इसमें सिर्फ डिफेंस कॉलोनी का इलाका ही नहीं था, बल्कि ओल्ड न्यू राजेंद्र नगर था, ग्रेटर कैलाश था और साथ ही साथ GK1 M ब्लॉक मार्केट था, हौस खास था और साउथ एक्स की जो मार्केट थी। तो ये लोकल जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे वो सील कर दिए गए। उसके बाद ये जो तमाम ट्रेडर्स और फेडरेशंस हैं, ये फेडरेशंस चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी ने साफ तौर पर इस पूरे मामले में अब ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब जो ये लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे इन सबको डी सील किया जाएगा। तो साफ तौर पर मेयर ने ये कहा है कि जो भी व्यापारी इसकी जद में है वह कम से कम आए और इस पूरे मामले में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो शुरू करके अपनी प्रॉपर्टी को डी सील कराए। तो आखिर दिक्कत क्या है? बीजेपी के राजा इकबाल सिंह जो कि नेता विपक्ष हैं, उनका यह कहना है कि जो व्यापारी पिछले कई सालों से उनकी दुकानें बंद थीं, उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ था, अब जो ये कहा जा रहा है कि उनसे एडिशनल FIR लिया जाए, यानी जो वायलेशन किया था उसका वायलेशन अगर है तो उसने एडिशनल FIR जो देना पड़ेगा वह रकम के रूप में होगा, वो न लिया जाए। जो तमाम कर लगाए जाएंगे उनके ऊपर वो न किया जाए और उन्हें इस तरह की राहत दी जाए। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यह तो एक नौटंकी है और कम से कम इसका श्रेय जो है आम आदमी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और बीजेपी ने कहा वो व्यापारियों के साथ है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि व्यापारियों के साथ है वो, और यही वजह है कि वो सदन की बैठक बुला रहे हैं और उसके बाद ही इस पूरे मामले में तय होगा कि आखिरकार क्या कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप लोकल शॉपिंग, अगर बेसमेंट में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी थी और FIR एक्स्ट्रा देना होगा तब जाके वो प्रॉपर्टी डी सील होगी। दूसरा, अगर बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ स्टोर के तौर पर होता था तो उसमें किसी भी तरह का जो एडिशनल FIR के रूप में किसी भी तरह की रकम जो है वो चुकानी नहीं पड़ेगी, यानी किसी भी तरह के एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे। तो डी सीलिंग की ये जो प्रक्रिया है बहुत आसानी से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। दूसरी, साफ तौर पर यह देखा गया कि जो रिवाइज्ड FIR है, यानी फ्लोर एरिया रेशो, यानी ज्यादा से ज्यादा जो बायलॉज का उल्लंघन है, कितना ज्यादा उल्लंघन हुआ वो FIR में कवर होता है। तो साफ तौर पर ये जो चीजें हैं इनको लेकर के एक तरह से हम सदन में फिर हंगामा देख सकते हैं। और मुझे तो लगता है जो कि बीजेपी के सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि सदन में इस पूरे बाबत विरोध होगा कि यह जो है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जानी चाहिए, वह जो है आमतौर पर आम आदमी पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कोई मामला नया नहीं है। फर्ज कीजिए अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो क्या विशेष सदन की बैठक नहीं बुलाई जाती? उसका जवाब आपको साफ तौर पर मिल जाएगा। दूसरी सबसे खास बात यह है कि अमूमन जब भी कोई ऐसा कोर्ट का फैसला आता है जो सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ा होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि व्यापारियों से खास तौर पर जुड़ा हुआ है
और सीलिंग में बाकायदा बहुत ज्यादा डर व्यापारियों को होता है। तो साफ तौर पर हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि वह व्यापारियों का हितैषी अपने आप को दिखाए। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी जो है सदन की बैठक बुला करके, विशेष सदन की बैठक बुला करके वो ये साबित करना चाहती है कि व्यापारी वर्ग के साथ वो खड़ी है। तो बीजेपी का कहना है कि हम तो व्यापारियों के साथ पहले से ही खड़े थे, अब नया आप क्या कर रहे हो? जो कुछ किया जुडिशियल कमेटी ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, आपने क्या किया? साल भर से आपकी सरकार चल रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी रहेगा और सदन में भी देखेंगे आप कि कुछ इसी तरह की स्थिति दिखाई देगी। लेकिन इससे पहले कि बजट का सेशन था, हमने देखा था उस बजट के सेशन का जो अपडेट था वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से जनवरी और फरवरी में ये पूरा मामला जो है बजट का, वह आम आदमी पार्टी लेकर के आम लोगों के बीच जाएगी और उसके बाद से इस पूरे मामले में आगे की तरफ सदन में बजट रखा जाएगा और उस पर कुछ चर्चा होगी। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के टेन्योर में तकरीबन 1 साल का वक्त हो गया है, तो पहली बार मेयर ने विशेष सदन की बैठक बुलाई है। और विशेष सदन की बैठक वह आपको बताऊं तो हर बार एजेंडे की बैठक जो है उसका एजेंडा क्या होता है वो तो सबको बता दिया जाता है, लेकिन जो मेयर विशेष सदन की बैठक बुलाता है वह साफ तौर पर बता दिया गया है कि जो डीसीलिंग का मुद्दा है वह आने वाली जो 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर को यह पूरा मामला सदन में डिस्कस होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।